क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कह दिया है कि पूरी बीजेपी तिलमिला गई है। अब उसको जवाब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कहा जाए। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, आप इसको एक शेर समझ सकते हैं कि पगड़ियां तो आपकी भी एक दिन उछलेंगी, पगड़ियां तो आपकी भी एक दिन उछलेंगी, आपके गुनाहों का जब बवाल आएगा। अब यही साबित हो रहा है देश की राजनीति में कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी के नेता दूसरे की माओ को लेकर के गलत अपशब्द बोलते थे। कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते थे, कभी बोलते थे कि वो पब बार में डांस करती थी, कभी बोलते थे कि ये गाय हैं, ये जर्सी हैं, और इस आधार पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब जब खुद को गालियां पड़ रही हैं, एक कहावत और कही जाती है कि गाली गाली करत करत गाली पड़ गई आज, गाली जो देते फिरे गाली सुन ली आज। तो नेहा सिंह राठौर ने अपने अंदाज में, जिस तरीके का उनका अंदाज है बेबाक, उन्होंने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। और प्रधानमंत्री से सवाल जो किया है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप पहले यह वीडियो देखिए। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। ने नेहा सिंह राठौर का वीडियो देखा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ सवाल कर रहे हैं कि आज आपको गाली सुनकर के रोना आ रहा है। अभी आप विदेश से घूम करके आए, वहां पर ठहाके मार रहे थे, लेकिन यहां पर जब वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है तो आप अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जनता ये सब कुछ समझ रही है कि ये आंसू क्यों गिराए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली गई है। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि जब मणिपुर के भीतर स्त्रियों को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उनके वस्त्र फाड़े जा रहे थे, जब मैं भी भारत की बेटी हूं, मुझे गालियां लोग दे रहे थे, आपके नेता गाली दे रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ताओं को गाली दी जा रही थी, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, और आपका भी इतिहास कोई छुपा नहीं है। देश की जनता जानती कि आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब आपके साथ हो रहा है तो आप रो रहे हैं। ये काम तो होगा नहीं और ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपने जो जो किया है वही फल काट रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर जो बात कर रही है वो भी सच दिखाई देती है, क्योंकि उन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश थे जहां बेटियों की इज्जत के साथ, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आजाद, जय हिंद, जय भारत।